हेलो हेलो एवरीवन। मैक्सिम क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीपी मंटू सर आपका फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 15 क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताऊंगा, तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मेरे जो भी 15 क्वेश्चंस हैं उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आराम से आपका लॉन्ग जो है फिजिक्स में आपका लॉन्ग जो है आराम से जो है सबसे लॉन्ग जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है और इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट में आता है लेकिन आराम से आप इसको देखेंगे तो आपको जो है सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान से अगर देख लेंगे, शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये जो है ये टॉपिक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। टॉपिक क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि उसमें परावैद्युत डाला जाता है। तो आप जो है सो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जिसमें दो जो है पैरेलल प्लेट्स होते हैं और उसके अंदर जो है उसकी धारिता हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चित्र के माध्यम से आप इसको देखिए पैरेलल प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, ये जो है आपका पैरेलल प्लेट संधारित्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो समानांतर प्लेट्स होते हैं। ये पहला प्लेट हो गया आपका और ये दूसरा प्लेट हो गया। तो पहले प्लेट पर जो है आवेश होता है प्लस क्यू, आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, और दूसरे प्लेट पर जो आवेश होता है माइनस क्यू होता है। ठीक है, तो पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, छोटा डी है। और पहले प्लेट का जो है आवेश घनत्व होता है, जो चार्ज डेंसिटी होता है वो प्लस सिग्मा होता है, और दूसरे प्लेट का जो चार्ज डेंसिटी होता है वो माइनस सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। और ये जो है क्या करना है, हमारा जो प्रश्न ये होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र अगर ऐसे ही है, नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब उसके अंदर जो है कोई जो है कुछ चीज़ नहीं डाला हुआ है, मतलब इसके अंदर एयर है मतलब हवा है, मतलब निर्वात है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस परिस्थिति में ये जो प्लेट होता है इसकी धारिता जो होती है कम होती है, ये उतना कारगर नहीं होता है। लेकिन जब सेकेंड स्टेज हमारा जो आता है, ये वाला जो सेकेंड स्टेज आपका आता है, ये जो है इसमें जब इसके अंदर कोई चीज़ डाल देते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि परावैद्युत पदार्थ जब इसके अंदर डालते हैं तो इसकी धारिता जो है बढ़ जाती है, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक्स डालने से ये दोनों प्लेट के बीच में जो है जब डाइइलेक्ट्रिक्स को हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि इसकी क्षमता जो है सो कैपेसिटी जो है इसको बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम जो जब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइइलेक्ट्रिक्स को डाल देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है, तो किस प्रकार से बढ़ती है। ठीक है, उसका जो है सो कैपेसिटेंस, उसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ती है और उसका जो है सो फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेट के बारे में पहले समझ लेते हैं ये क्या क्या है। ये आपका जो है पहला स्टेज, यहाँ लिखा हुआ है आपका स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है, ये पहले स्टेज में है कि इसके बीच में जो है निर्वात है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये हवा है। ये पहला प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, इस पर जो है चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। और सेकंड स्टेज की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले स्टेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए फिर से हम आगे आते हैं। यह आपका जो है आप क्वेश्चन आपका ये हो गया कि समांतर प्लेट प्रश्न जो है परीक्षा में कैसे आता है ये आपको जानना है। प्रश्न परीक्षा में ये आता है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर परावैद्युत को डाल दिया जाता है तो उसकी धारिता किस प्रकार से बदल जाती है और धारिता का जो है मान कैसे होता है, मतलब उसका जो है सो वैल्यू कैसे होता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई हम परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उसकी धारिता किस तरह से चेंज होती है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इफ द डाइइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत माध्यम को डालने पर संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है, धारिता उसकी बदलती है। सामान्यतः क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ को डालने पर उसकी धारिता जो है सो बढ़ जाती है। मैंने शुरू में बताया कि हम उसमें डाइइलेक्ट्रिक्स क्यों डालेंगे, डालने से हमको फायदा ये होता है उसकी धारिता जो है सो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। माना कि दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ है ए है और ए है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल जो है सो सेम है। क्षेत्रफल ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया। दोनों प्लेटों पर आवेश क्रमशः क्यू और माइनस क्यू है तथा आवेश घनत्व जो है प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है। ठीक है, इसकी भी चर्चा मैंने पहले कर दी है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। माना कि पहली स्थिति में दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है, मतलब हवा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र जो है ई नट होता है, विभवांतर भी नट होता है तथा उसकी धारिता क्या होती है, सी नट होती है। मतलब पहला स्टेज जो होता है उसके अंदर बीच में एयर होता है, तो उस स्थिति में जो है
तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र ई नट होता है तथा विभवांतर क्या होता है, भी नट होता है तथा उसकी धारिता जो होती है सी नट होती है। तो प्रथम स्टेप में क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना। ऑलरेडी फॉर्मूला के बारे में आप पहले से पढ़े हुए हैं कि ई नट इजकल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नट, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है घनत्व, आवेश घनत्व बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है भी नट, यानी कि विभवांतर, विभवांतर भी नट इक्वल टू होता है ई नट इंटू डी, मतलब विद्युत क्षेत्र गुना बीच की दूरी डी। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। और थर्ड होता है सी नट इक्वल टू क्यू बाई वी, और सी नट जो है एप्सिलॉन नट ए बाई डी के बराबर भी होता है। ये फॉर्मूला जो है आप पहली बार प्राप्त किए होंगे जब दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं होता है, निर्वात होता है, तो उसकी धारिता का सूत्र होता है सी नट इक्वल टू एप्सिलॉन नट ए बाई डी। ये आपका समीकरण 3 हो जाता है। तीनों समीकरण को आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाता है कि दोनों प्लेटों के मध्य, माना कि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ डालकर उसको ध्रुवित किया जाता है। मतलब क्या किया गया, ये सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं, सेकेंड वाला फोटो जो है इसमें क्या किया गया, परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिया गया इसके बीच में। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स को डालते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों प्लेट जो है सो पोलराइज हो गया, मतलब दोनों जो है आपको जो है पोलराइज हो गया, मतलब ध्रुवित हो गया। ध्रुवित हो गया मतलब उसकी क्षमता जो है सो बढ़ गई। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो इसकी धारिता तो बढ़ी जाती है, लेकिन ये अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है इसका दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, एक राइट साइड वाला पार्ट होता है। लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है इसका आवेश घनत्व जो है सिग्मा पी होता है, और राइट साइड वाला जो पार्ट होता है उसका आवेश घनत्व जो है माइनस सिग्मा पी होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इधर का हो गया सिग्मा पी, इधर का हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और ये जो है प्लेट का तो आपको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा तो होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों प्लेटों के मध्य क्या किया गया, परावैद्युत को डालकर उसको ध्रुवित कर दिया जाता है। इस प्रकार परावैद्युत भी दो सतह के रूप में कार्य करता है, जिसका आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी होता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया है पहले। इस प्रकार परावैद्युत पर नेट आवेश घनत्व हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाता है, प्लस माइनस सिग्मा पी हो जाता है। एक साइड का सिग्मा जो है प्लेट का है और सिग्मा पी जो है परावैद्युत का है। तो दोनों का जब नेट निकालते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाता है, और प्लस माइनस दोनों ग्रुप में होता है। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो प्लेट है वो प्लस वाला है तो उसके लिए प्लस हो जाएगा, और राइट साइड वाला जो प्लेट होता है उसके लिए जो है माइनस हो जाएगा। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो प्लस माइनस को हटा देते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी ही लेते हैं। अब इस स्थिति में मतलब जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया गया, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो है ई हो जाता है, विभवांतर भी हो जाता है, और धारिता क्या हो जाती है, सी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं तो बीच में जो ई के नीचे जो नॉट होता है, भी नॉट और सी नॉट होता है, वो गायब हो जाता है। सीधे विद्युत क्षेत्र ई हो जाता है, विभवांतर भी हो जाता है, तथा धारिता जो है सो सी हो जाती है। तो सेकेंड स्थिति में क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा के जब हम लिखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मैंने पहले यहाँ पर बता दिया है कि जो यहाँ पर नेट आवेश घनत्व जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिग्मा के जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाता है। उसका भी बराबर ई इंटू डी होता है, इसकी चर्चा पहले हुई है। भी इक्वल टू ई इंटू डी होता है, यानी विद्युत क्षेत्र गुना बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ई का वैल्यू हम इक्वेशन 4 से लेते हैं। ये ई का वैल्यू जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ई का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी मल्टीप्लाई है तो डी आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका इक्वेशन 5 हो जाता है। मतलब जो भी का वैल्यू निकालते हैं हम इक्वेशन 4 की हेल्प से निकालते हैं। बी इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई का वैल्यू यहाँ से आ जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाता है। ये आपका इक्वेशन 5 हो जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको ध्यान देना है कि सिग्मा जो है समानुपाती होता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी के, यानी कि ये आपका हो गया नेट आवेश घनत्व, ये हो गया मूल आवेश घनत्व। तो मूल आवेश घनत्व जो होता है वह नेट आवेश घनत्व क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मूल आवेश घनत्व समानुपाती नेट आवेश घनत्व। नेट आवेश घनत्व का मतलब है परावैद्युत के साथ, मतलब जब हम उसके अंदर परावैद्युत को डाल देते हैं उसी स्थिति में जो होता है नेट आवेश घनत्व होता है, समानुपाती होता है। तो आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, जब हम समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह देते हैं, तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो के से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, और तो सिग्मा इज इक्वल टू के, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया। और फिर जो यहाँ पर अब के यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आता है तो क्या आता है, डिवाइड होता है, तो सिग्मा बाई सिग्मा पे कि इज इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये इक्वेशन आपका 6 हो जाता है। अब इस 6 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है सो 6 का वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में रखेंगे। ये 5 आप इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे, 5 में क्या करेंगे, 6 का वैल्यू जो है सो पुट करेंगे।
ये 5 का वैल्यू, ये 6 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एक नियतांक है जिसे परावैद्युत पदार्थ का स्थित गुण कहते हैं या परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में जब रखेंगे कम तो ये फाई नॉट होगा। ये समीकरण आपका 5 है, देख सकते हैं समीकरण 5 है। v इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका, देख सकते हैं v इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन इंटू डी। तो आप देख सकते सिग्मा माइनस सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आप यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वेशन 6 में सिग्मा माइनस सिग्मा पी का वैल्यू सिग्मा बाई के है। तो यहाँ पर देखिएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी का वैल्यू रखा गया है सिग्मा बाई के, और ये एप्सिलॉन नॉट ये नीचे आ गया, और डी जो है ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ आते हैं फिर v इज इक्वल टू, अब ये सिग्मा जो होता है, सिग्मा आवेश घनत्व जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सिग्मा आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा प्लेट का क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा का जो वैल्यू होता है q बाई ए होता है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू, अब सिग्मा के जगह पर हो गया q बाई ए और d मल्टीप्लाई तो d ऊपर आ गया और k एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 7 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये जो है आपकी संधारित्र की धारिता है, परावैद्युत डालने के बाद, यहाँ डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद C बराबर Q बाई V। तो यहाँ Q का वैल्यू Q का यहाँ Q हो गया और V का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 7 से। यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 7 से, ठीक है। इक्वेशन 7 से क्या करेंगे, C बराबर Q बाई V, तो Q का Q हो गया। V का वैल्यू यहाँ से लिखिए इक्वेशन 7 से, V का वैल्यू है QD बाई AK एप्सिलॉन नॉट, QD बाई AK एप्सिलॉन नॉट। यहाँ V का वैल्यू रख दिया गया, AK एप्सिलॉन नॉट नीचे जो है डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, AK एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q बच गया, नीचे Q इंटू डी नीचे आ गया, Q कैंसिल हो गया, AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये बच गया AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C बराबर AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये जो चीज़ हो गया आपका, ये संधारित्र की धारिता हो गई जब उसके अंदर परावैद्युत को डाल दिया जाता है तब। तो समानांतर उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये सूत्र जो है आपका फाइंड आउट हो जाता है जो है सो। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस क्वेश्चन को देखिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको रखे रहिएगा। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कल या तुरंत जब भी होगा मैं 5वां क्वेश्चन डालूंगा, उसको देखते रहिएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी हम डाल देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।